बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4.3 question number 6। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। आप उनको अगर देखना चाहें तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेल प्राइस ऑफ टेबल इज़ ₹9,360। हमें सेल प्राइस गिवन है बच्चों, इंक्लूडिंग सेल टैक्स। इसमें सेल टैक्स भी बच्चों गिवन है 17%। फाइंड ओरिजिनल प्राइस। बच्चों हमने इसमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। ये जो अमाउंट है सेल प्राइस, इसके अंदर टैक्स भी मौजूद है बच्चों 17%। ठीक है, तो हमने देखना है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, टैक्स को निकाल के बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सेल प्राइस, the sale price of a table is ₹9,360। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, हम इसमें बच्चों सेल प्राइस हमें गिवन है ₹9,360 बच्चों। सेल टैक्स 17% है। ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। हम लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस जो बच्चों हम उसको x रखते हैं। ठीक है, लेट रखते हैं, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना, सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है बच्चों ओरिजिनल प्राइस प्लस GST ऑफ ओरिजिनल प्राइस। बच्चों अब सेल प्राइस हमें कितनी गिवन है, 9,360। ओरिजिनल प्राइस बच्चों हमने x रखी है और GST कितना है, ये हो गया 17% ऑफ ओरिजिनल प्राइस x है बच्चों। 17% ऑफ x हो गया बच्चों, बस ये पॉइंट है बच्चों। 9,360 ये x होगा बच्चों। 17% को ख़त्म करेंगे बच्चों 100 आएगा, 17/100 और x आ जाएगा। ठीक है, x। अब बच्चों हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, ये पॉइंट है याद रखना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ये पॉइंट है बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता बच्चों, इसको ध्यान से ज़हन में रखना है। इन दोनों का एलसीएम बच्चों 100 आएगा। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से करेंगे, ये समझने वाली बात है बच्चों। ये हो जाएगा 100x। 100 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आए 1 से, तो इसको भी 1 से करेंगे तो प्लस 17x। ठीक है बच्चों, इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9,360 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 117x। ठीक है, ये 100 नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 936, 1 0 ये और 2 0 ये आ जाएंगी, इज इक्वल टू 117x। अब 117 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9361230 डिवाइडेड बाय 117। ठीक है बच्चों, हम इसको करेंगे डिवाइड, 936 3 दफ़ा 0 डिवाइडेड बाय 117। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू 8,000। x इज इक्वल टू 8,000, तो हम कहेंगे सो ओरिजिनल प्राइस, x ओरिजिनल प्राइस रखी थी ना, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹8,000 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर्स। रुस्तम 5 शॉपिंग सेंटर चला रहा है, मतलब उसके 5 शॉपिंग सेंटर हैं। वर्थ है उसकी बच्चों 5 के साथ है 1 2 3 4 5 6 7 0। 5 के साथ कितनी है, 7 0। लास्ट मंथ ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹। ठीक है, ये इतना प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है इन टोटल।
तो हमने बच्चों फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है कि किस रेट में उसने प्रॉपर्टी टैक्स दिया, और दूसरा करना है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर। हर एक शॉपिंग सेंटर का हमने बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स भी फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वर्थ ऑफ शॉपिंग सेंटर्स। रुपीज़ 5, इसके साथ बच्चे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों 50 मिलियन हो गया बच्चों, क्या हो गया, 50 मिलियन इसको बोलते थे। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी सेंटर्स इज इक्वल टू 50 मिलियन हो गया बच्चों। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो देता है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा रुपीज़ 10 मिलियन, ठीक है बच्चों, 10 मिलियन वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है। नहीं बच्चों, 1 2 3 4 5 एक ज़ीरो 6 ज़ीरो है बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं। इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बच्चों। प्रॉपर्टी टैक्स जो दे रहा है रुपीज़ 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन दे रहा है बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो दे रहा है वो 1 मिलियन दे रहा है, ठीक है, और शॉपिंग मॉल की जो वर्थ है वो 50 मिलियन है बच्चों। अब इसमें हमने फाइंड करना है रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स बच्चों। एक तो ये फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम पहले फाइंड करते हैं बच्चों। अच्छा, अब बच्चों हम लेट करते हैं कि रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक्स है। लेट करते हैं, लेट रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है बच्चों वो एक्स है ना, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे फिर बच्चों, ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट परसेंट, रेट बच्चों परसेंट मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स कितना है बच्चों, 1 मिलियन। रेट कितना है, रेट हमने एक्स लिखा है और परसेंट लगा देंगे एक्स परसेंट। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों, 50 मिलियन। अब बच्चों इसका परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये जाएगा x बाय 100, 50 मिलियन बच्चों। ये 2 ज़ीरो से कट गई बच्चों। अब ये जो वैल्यू है नीचे डिवाइड हो जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाय 5 की तरह कितनी जीरो आ जाएगी बच्चों, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 इज इक्वल टू एक्स बच्चों। अब देखो ये 3 जीरो से कट गई, 2 जीरो से कट गई, फिर 5 1 दार 5 2 दार बच्चों, x इज इक्वल टू आया 2 आ गया बच्चों। तो हम कहेंगे सो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू बच्चों 2% आ गया, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ गया बच्चों, 2% आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉप, फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर। ठीक है बच्चों। अब हमें जो गिवन है प्रॉपर्टी
टैक्स ऑफ 5 शॉप्स कर लो ना। 5 शॉप्स का जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना बच्चों, वो है ₹1 मिलियन। ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉप, ठीक है, ईच शॉप का हमने निकालना है। ठीक है, ये 5 का था, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये आएगा बच्चों 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10 और फिर 1 2 3 5 0 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, 200,000 आ गया, ₹200,000 बच्चों। एक दुकान पे जो टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, उसको 200,000 देना पड़ेगा बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इस पे स्टार लगा दें। जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर बच्चों जनरल सेल्स टैक्स जो है 17% के हिसाब से 170 रुपीज़ है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। बच्चों हमने टोटल बिल निकालना है। ठीक है, बिल जो होता है उसमें टैक्स भी शामिल होता है बच्चों। ठीक है, पहले हमने बिल निकालना है और फिर हमने उसको प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो वाला ऐड भी करना है उसमें। ठीक है, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। हमें गिवन है जनरल सेल्स टैक्स बच्चों GST 17%, ये रेट है 17% है बच्चों। और क्वेश्चन कहना है रिटर्न एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑन बिल। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST ऑन बिल। बिल के ऊपर बच्चों GST की अमाउंट जो है वो ₹170 है। टोटल बिल हमने फाइंड करना है, टोटल बिल हमने फाइंड करना है बच्चों। जो टोटल बिल होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा और टैक्स भी होगा। ठीक है, हम फर्ज करते हैं, ठीक है, हम लेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, बिल विदाउट GST, विदाउट GST वो हमारा X है। ठीक है, फर्ज करते वो X है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, हम पहले बिल की प्राइस फाइंड करते हैं बच्चों। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ GST बच्चों कितनी है 170 रुपीज़ और रेट ऑफ GST कितना है 17%, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ बिल हमने फाइंड करनी है। अब ये 17% है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 17/100 इंटू अमाउंट ऑफ बिल। अब बच्चों ये जब दूसरी साइड भी जाएगी ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 नीचे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 इधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल बच्चों। ये 17 1 ज़ार 17 1 ज़ार, ये 0 ऐसे लगा देंगे। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ बिल आएगा, अमाउंट ऑफ बिल आ गया बच्चों ₹1000। ये तो बिल आया ना, अब टोटल बिल निकालना है। टोटल बिल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल प्लस GST। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल 1000 है और GST कितना बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है 170 रुपीज़। ठीक है, टैक्स है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल बिल आ जाएगा 1170 रुपीज़। ठीक है, 1170 रुपीज़ बच्चों, ये हमारे पास टोटल बिल आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज़ रुपीज़, ये है बच्चों ओरिजिनल प्राइस है। अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें ये गिवन है बच्चों। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, इसमें बच्चों हमने रेट ऑफ जीएसटी करना है। ओरिजिनल अमाउंट भी गिवन है, जीएसटी भी गिवन है, इसमें बच्चों हमने रेट फाइंड करना है। इसमें हमने बच्चों रेट फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटर कार, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, हम लिखते हैं बच्चों ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 800,000 बच्चों। रुपीज़ कितनी है? 800,000 ओरिजिनल प्राइस होगी बच्चों। अब जीएसटी की अमाउंट कितनी है? जीएसटी की अमाउंट है बच्चों रुपीज़ 95,000, ठीक है। अब हमने रेट निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी हमने फाइंड करना है। हम बच्चों लेट करते हैं रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। लेट रेट हो गया, जीएसटी एक्स हो गया ना, ठीक हो गया। तो अब हमने फॉर्मूला लगाना है जीएसटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी का लो ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी परसेंट मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगी, हमने जो फाइंड करना है प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है? इसमें बच्चों अमाउंट ऑफ जीएसटी है 95,000, रेट कितना है? x%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी x है और परसेंट ऐसे लग दिया। और ओरिजिनल प्राइस बच्चों 800,000 आ गए बच्चों। अब इसका परसेंट खत्म करके तो नीचे 100 आएगा ना, 95,000 इज इक्वल टू x बाई 100 मल्टीप्लाई 800,000। बच्चे 2 0 इस 2 0 से काट गई, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। 95,000 डिवाइडेड बाय 8 और इसके साथ कितनी 0 1 2 3 0 8,000 इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को बच्चों हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रेट आ जाएगा बच्चों 9530 डिवाइडेड बाय 8,000, ये बच्चों 11.875 आ गया जी। x इज इक्वल टू 11.875% आ गया। हम करेंगे सो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 11.875% बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आसमा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम सुपर स्टोर। आसमा ने सुपर स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदी बच्चों, कुछ चीज़ें उसने खरीदी। 10 लीटर कुकिंग ऑयल उसने रेट 250 पर लीटर के हिसाब से ख़रीदा। 5 किलोग्राम शुगर ली उसने एट द रेट ऑफ 80 पर किलोग्राम। 2 बोटल्स ऑफ टोमेटो केचप लिया एट द रेट ऑफ 120 पर बोतल, ठीक है बच्चों। हमने कैलकुलेट निकाल करना है जीएसटी 17% ऑन ईच आइटम पेड बाय हर, आल्सो फाइंड जीएसटी पेड बाय हर, और फिर टोटल उसने जीएसटी कितना पेड किया बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला था ना 10 लीटर कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 250, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
10 लीटर कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 250 बच्चों 250 के हिसाब से कुकिंग ऑयल की क्या रेट हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, ये आ जाएगा बच्चों ₹2500। ठीक है बच्चों, 10 लीटर उसने कुकिंग ऑयल लिया, एक जो लीटर है 250 है, 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुकिंग ऑयल की कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 80 बच्चों। ठीक है, 5 किलोग्राम शुगर है एट द रेट ऑफ 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगी 400 आ गया बच्चों। ठीक है, 400 की शुगर आ गई और 400 की शुगर आ गई और 2500 का कुकिंग ऑयल आ गया था बच्चों। अब 2 बोतल ऑफ केचप, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 बोटल्स ऑफ केचप एट द रेट ऑफ बच्चों 120 पर बोतल है, 120 पर बोतल है, तो 2 बोतल्स कितनी हो जाएगी 120 × 240 रुपीज़ बच्चों, 240 रुपीज़ के कैचअप आ गए बच्चों। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे बच्चों, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹2500 प्लस ₹400 प्लस ₹240। ठीक है बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे, 25 और 29 30 31 3140 आ गए बच्चों, 3140 आ गए बच्चों। पहले हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, फाइंड नेट जीएसटी पेड बाय हर। ठीक है, हम कहते हैं नेट जीएसटी। ठीक है, नेट जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%, ये हो जाएगा 17/100 मल्टीप्लाई 3140 बच्चों, 3140। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा जीएसटी जो उसने तमाम टोटल जो पे किया 533.80 बच्चों, ये उसने टोटल पे किया ना। ठीक है, अब हमने हर एक चीज़ पे निकालना है कि जीएसटी उसने कितना पे किया। हम पहले निकालते हैं जीएसटी ऑन कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल बच्चों, कुकिंग ऑयल पे उसने जीएसटी कितना पे किया। ठीक है, ये 17% है ना, यहाँ लिखेंगे 17% ऑफ 2500 निकाल देंगे, ये लिखेंगे 17/100 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है बच्चों, हर एक का 17% के हिसाब से ना। ठीक है, 17/100 मल्टीप्लाई 2500, ये आ जाएगा ₹425। ठीक है बच्चों, ये कुकिंग ऑयल का अलग आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे जीएसटी ऑन शुगर, जीएसटी ऑन शुगर देखेंगे 17% ऑफ शुगर का कितना था बच्चों, 400 था ना, यह जगह 17/100 मल्टीप्लाई 400, ये परसेंट खत्म करके 100 0 से आ गया, ये आएगा रुपीज़ बच्चों 68 आ गया। शुगर पे जो उसने जीएसटी किया वो 68 रुपीज़ किया। ठीक है, जीएसटी ऑन ठीक है टोमेटो केचप, टोमेटो केचप 17% ऑफ 240 उसकी प्राइस थी ना बच्चों, ये तो ये हो जाएगा 17/100 मल्टीप्लाई 240 बच्चों। ठीक है, 1 0 से काट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹40.80 बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 4.3। यहाँ इस एक्सरसाइज में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको मतलब सॉल्व करवाए हैं, समझाया, इनकी वीडियो बनाई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो हमें पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं बच्चों।
अच्छा, आपसे फिर गुजारिश है बच्चों के चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, एग्जाम्स के करीब गैस भी दूंगा और जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है बच्चों आपको बताता हूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।